हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। तो यार इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के लिए फाइनल तुक्का ट्रिक्स लेकर के आ गया हूं आपके एनडीए 2 2024 के लिए। आज यार 1 सितंबर है और ये वीडियो आपको सुबह सुबह मिल रही होगी। हो सकता है आप इसको घर से निकलने के पहले देख रहे होगे, हो सकता है आप इसको रास्ते में देख रहे होगे, हो सकता है आप इसको सेंटर पे बैठे बैठे देख रहे होगे, हो सकता है आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे बीच में आप वॉशरूम जाकर के इस वीडियो को देख रहे होगे, जिससे कि आपको जो है एक लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस आ सके, जैसे कि जितना भी पेपर आपके पास में बचा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से जो एग्जाम में सॉल्व कर सको, अटेम्प्ट कर सको, ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने नंबर बूस्ट कर सको। ठीक है, ये वीडियो यार उन बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जो इतने दिनों से हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, या फिर कल बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स आए, वीडियोस देखे, तुक्का ट्रिक्स को समझे। थोड़ा बहुत भी जिन लोगों ने समझा उनको इसमें बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये फाइनल लैब की तरह आप इसको समझ सकते हो। आपके एग्जाम जाते जाते अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन लग रहा है तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, सो जो भी तुक्का ट्रिक्स हमने सीखा है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। फाइनल ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2024। ठीक है, सो फाइनल ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2024। ऑल द वेरी बेस्ट यार सभी को एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो यार सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब आप एक चीज देखो यहां पर, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये देखो आप दो ऑप्शन आपके जो हैं ए और बी वो 1 से छोटे हैं, और दो ऑप्शन आपके सी और डी वो 1 से बड़े हैं। एटलीस्ट हम यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक यूज करो। ऑप्शन एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि भैया साइन 0 डिग्री इज 0, आपको पता है कि भैया साइन 30 डिग्री इज हाफ 0.5। ठीक है, फिर आपको पता है कि भैया साइन 60 डिग्री इज √3/2, मतलब कि 1.7 समथिंग बाई 2, मतलब कि 0.85 0.86 के आसपास। और आपको पता है कि भाई साइन 90 जो होता है दैट इज 1। तो अब आप यहां पर देखो साइन इनवर्स 3/5 कहां आएगा, 3/5 मतलब 0.6, 0.6 कहां आएगा आपका, यहां पे कहीं आएगा, है ना। साइन 45 देख लो कितना है, साइन 45 जो आपका है साइन 45 डिग्री, ये आपका आता है 1/√2, मतलब 1/1.4, 10/14। देख लो कितना आ रहा है आपके पास में। ठीक है, आई थिंक 0.7 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.7। तो साइन 45 अगर आपका 1/√2 0.7 होता है, तो साइन इनवर्स 3/5 जो कि 0.6 है वो उससे भी छोटा होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 30 से बड़ी और 45 से छोटी। तो रफली इसकी वैल्यू जो है 40 डिग्रीज हो सकती है। तो मैं कहता हूं कॉट 40 डिग्रीज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, रफली प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2 मतलब tan इनवर्स 2/3। तो आप tan देख लो, इजी रहेगा, tan 0 डिग्री इज लाइक 0, tan 30 डिग्री इज लाइक 1/√3, 1/1.7। ठीक है, दैट इज 10/17, 0.6 के आसपास हो जाएगा। tan 45 डिग्री इज 1, और हमारे पास में जो tan 3/2 2/3 है, tan इनवर्स 2/3 मतलब 0.66। ठीक है, तो वो इस रीजन में आएगा वापस से। 0.66 का मतलब क्या है, 30 के आसपास कहीं पे होगा ना, 30 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा शायद। तो इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस 30 डिग्री अप्रोक्स। समझ गए, ये 40 डिग्री अप्रोक्स, 30 डिग्री अप्रोक्स, प्लस माइनस 5-10 हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है कॉट 70 डिग्री के आसपास है। कॉट 70 डिग्री मतलब tan 20 डिग्री के आसपास, और tan 20 डिग्री 1 से छोटा होता है, क्योंकि tan 45 1 है और उससे कम एंगल के वैल्यू जो है उसका tan लेसर देन 1 होता है। तो ऑप्शन ए और बी में आप तुक्का लगा लो। करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए और बी में तुक्का लगाएंगे, ए करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्या आपको लॉजिक समझ आया, क्या आपको अप्रोक्सीमेशन समझ आया, क्या आपको जुगाड़ समझ आया? तो जब आप तुक्का लगा रहे होगे, रैंडम गेसिंग नहीं करना है। कुछ बच्चों को लग रहा हो रैंडम गेसिंग करने को, मैं कहता हूं नहीं, आपको तुक्का ट्रिक लगाना है, मतलब साइंटिफिक तुक्का ट्रिक लगाना है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप तुक्का मारो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, यहां पर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में होगा, डज साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आप सॉल्व करके देख लो ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो मान लो, तो आप ऑप्शंस को पुट करके देख लो किसमें मैक्सिमम आ रहा है। एटलीस्ट कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करो। तो जैसे आप ऑप्शन ए डालोगे,
ऑप्शन ए कह रहा है भैया पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मतलब साइन 90 इज 1 प्लस साइन 90 इज 1 इंटू 0, कॉस 90 इज 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन बी को आप देखो, एक एक करके चेक करो किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो पाई बाई 3 जब हम डालेंगे तो साइन 60 इज रूट 3 बाई टू, रूट 3 बाई टू मतलब 1.7 बाई टू, 1.7 बाई टू मतलब कि 0.85 के आसपास आ जाएगा या 0.86 के आसपास आ जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मतलब कि रूट 3 बाई टू इंटू 1 बाई टू, रूट 3 बाई 4, रूट 3 बाई 4 मतलब कि 1.7 बाई 4, 1.7 बाई 4 मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 0.5 से थोड़ा कम है ना, 0.5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ये, ठीक है। 2 बाई 4 होता तो 0.5 होता, तो ये आ जाएगा 0.45 के आसपास कुछ आ सकता है, समझ रहे हो। तो जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा ये हमारा 0.45 के आसपास है, ठीक है, 0.45 के आसपास। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1.3 के आसपास, ठीक है, रफली। ऑप्शन सी आप देखो, पाई बाई 4 डालो, पाई बाई 4 डालोगे तो आपका आएगा साइन 45 1 बाई रूट 2 प्लस साइन 45 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 45 1 बाई रूट 2 मतलब 1 बाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/1.4 जो कि हमारा आता है 0.7 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो 0.7 प्लस हाफ मतलब 0.5, ये आ गया 1.2 के आसपास, ये 1.3 के आसपास लग रहा है अपने को। क्या आपको बात समझ में आ रही है। और ऑप्शन डी को अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री पे है आपका, तो साइन 30 होता है हाफ 0.5 प्लस कॉस 30 साइन 30 वापस से वही आएगा, है ना, ये आएगा रूट 3 बाई 4 0.45 समथिंग, तो ये आपका जो है 0.95 के आसपास हो रहा है। क्लियर है। तो आपका कौन सा इसमें मैक्सिमम है, 1.3 मैक्सिमम लग रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आप तुक्का मार लो, खत्म कहानी, ठीक है। एक था क्वेश्चन, एक था तुक्का ट्रिक, ठीक है, खत्म कहानी। आओ क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे यहां पर क्या दिया हुआ है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी व्हाट इज S30 अपॉन S20 माइनस S10 इक्वल टू। एक काम करो, एपी को आप ले लो 1 1 1 1, लेट एपी बी 1,1,1 इस तरीके से। ये भी तो एक एपी है ना, एपी विद कॉमन डिफरेंस 0 इज ऑल्सो एन एपी, है ना, सो दिस इज ऑल्सो एन एपी। अब देखो आप इसमें 30 टर्म होंगे तो समेशन कितना आएगा 30, 20 टर्म होंगे तो समेशन कितना आएगा 20 माइनस 10 टर्म के लिए 10, क्योंकि 1 1 है ना सारे, तो ये कितना आ गया आपका आंसर आ गया 3। ऑप्शन सी आपका जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं एग्जाम के पहले लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, और फटफट जो भी सेंटर में आजू बाजू उनके साथ शेयर कर दो, बोलो तू भी थोड़ा सीख ले ताकि मेरे को दिखा पाए, समझे, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है 3 क्वेश्चन मैथ्स के दिखाया आपको, मैं 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं मैथ्स का, फिर हम थोड़ा जनरल एबिलिटी भी देख लेंगे, ठीक है, जनरल एबिलिटी भी हम यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे। पहले 2 क्वेश्चन और मैथ्स का दिखाता हूं। तो मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है मैथ्स का, एनडीए में आए हुए क्वेश्चन ही हैं ये सारे, और वो उसको हम डायग्राम अप्रोच से उड़ाएंगे। अभी मैं आपको डायग्राम अप्रोच दिखाता हूं कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, डायग्राम बना के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो आपको यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स है, तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दोनों इधर ही है। कह रहा है अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5, -8, -2,9 एंड 2,1। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस बताओ किस रेंज में। देखो मैं यहां पे चालाकी से इसको पूरा ड्रॉ कर लूं, देखना मजा, समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये बना लिया। अब देखो क्या है 5, -8 कहां आएगा, 5, माइनस, समझ रहे हो, 5, -8 आपका लगभग यहां आएगा। फिर आपका क्या है -2,9, -2,9 आपका लगभग यहां पे आएगा। फिर आपका क्या है भाई 2,1 आपका लगभग यहां पे आएगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये जो सर्कल है इसके सेंटर क्या हो सकते हैं, रेडियस क्या हो सकते हैं। तो पहले तो इसको आप ड्रॉ करने का ट्राई करो। इसका अगर आप सर्कल थोड़ा सा फील करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा टाइप का सर्कल मेरे को फील आ रहा है, समझ रहे हो, कुछ ऐसा टाइप का सर्कल जो है फील आ रहा है,
ठीक है, कुछ इस टाइप का जो है सर्कल फील आ रहा है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आया? अब आप एक चीज देखो, इस सर्कल का सेंटर कहां फील आ रहा है? ये सर्कल है, इसका सेंटर कहीं इस रीजन में फील आ रहा है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो? लगभग लगभग एक अप्रोक्स डायग्राम मैंने बनाया, सेंटर यहां फील आ रहा है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को आगे खींचो और ये देखो सेंटर कहां लाई कर सकता है। एक्स में कितना नेगेटिव है और वाई में कितना नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट्स तो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, बट कितना? एक्स वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और वाई वाला मैग्नीट्यूड कम होगा। डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है। तो आप देखो एक ही ऑप्शन है इसमें, एक्स वाला मैग्नीट्यूड, दो ऑप्शन है, बी और डी में से आपको तुक्का यहां पे लगाना पड़ेगा। -50, 20 या फिर -58, 24। क्या आपको बात यहां पे समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एकदम रफ डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो -50 -20 आपको दिया है, तो -50 अगर यही 10 है तो आपका -50 बहुत दूर होगा। ठीक है, तो ये सर्कल जो है ना थोड़ा सा हो सकता है इस तरीके का हो, थोड़ा सा में भी डिफरेंस आ जाएगा ना, तो रेडियस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट जो फील आ रहा है अपने को, पहला ऑप्शन जैसे आप देखोगे -2, -50, तो -2, -50 तो यहां हो जाएगा, समझ रहे हो? तो नहीं दिख रहा। दूसरा ऑप्शन -50, -20, वो फिर भी दिख रहा है, -50, -20। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं आएगा। और थर्ड ऑप्शन आप देखोगे कह रहा है -24, -58, -24 कम होगा और -58 ज्यादा होगा, तो वो भी सेंटर फील नहीं आ रहा। लास्ट ऑप्शन -58, -24, ये सेंटर फील आ रहा है, -58, -24, ये हो सकता है। ठीक है, दिस इज स्टिल पॉसिबल। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास में क्या है, आप ऑप्शन बी और डी में तुक्का लगा दो। करेक्ट आंसर हमको यहां पर दिया हुआ है डी। राइट, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना? ये डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, जैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे होगा बड़ा सर्कल बहुत बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा सर्कल का रेडियस और इस तरफ आएगा, तो ये -58, -24, जैसे ये मैंने यहां बनाया है ना, ये हो सकता है यहां पे कहीं पे हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा ये रेडियस किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, बट रफली हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्स में जो है नेगेटिव ज्यादा रहेगा, वाई में नेगेटिव कम रहेगा। एटलीस्ट ये जो पॉइंट्स है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों तो नहीं लग रहे हैं। ठीक है, बी और डी में आप तुक्का लगा लो। करेक्ट आंसर दिया इसका डी। अब रही बात रेडियस की, तो अब सोचो आप, अगर बी या डी में से आंसर होगा, मान लो -50, -20 है, तो अगर ये मान लो -50, -20 है, या फिर -58, -24 जो कि ऑप्शन डी है वो है, तो आप सोच रहे हो आपका जो रेडियस है वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपका मान लो ये है 20 और ये है मान लो 50, तो आपका हाइपोटेन्यूज तो बहुत बड़ा होगा ना, √50² + 20², तो वो आपका 60 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में तो श्योर शॉट ही आएगा। ठीक है ना? क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रही है? ठीक है, √50² + 20² कितना होता है? √50² इज 2500 और √20² विल बी लाइक 400, तो ये आ जाएगा आपका √2900। ये आ जाएगा आपका ये आपका आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 55 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 55 के आसपास, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। एटलीस्ट ए और बी आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है ना, ए और बी एलिमिनेट हो गए। सी में 30 से 60 दिया हुआ है और डी में > 60 दिया हुआ है। तो क्योंकि आपको इसका नहीं पता बी होता या डी होता, तो हो सकता है आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो कि भाई सी होगा या फिर डी होगा, बट एटलीस्ट यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस। अगर इसमें डी है तो इसमें फिर श्योर शॉट डी ही होगा। फिफ्थ का भी हमारे पास में श्योर शॉट जो है डी ही होगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? यस और नो बोलो। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। मैं भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंस्टेंटली कर रहा हूं, ऐसे आपको देखना है, तुक्का ट्रिक्स को समझना है। ठीक, आओ कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं फटफट। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो यहां पे क्या दिया हुआ है। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2021 मेंस सिंगल्स फाइनल। ठीक है, देखो इन जनरल प्रोबेबिलिटी किसके होती है जीतने की? बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, नोवाक जोकोविक हो गया, राफेल नदाल हो गया, तो इनको ही आप मार्क करो। जनरल लाइफ में प्रोबेबिलिटी किसकी हाई है जीतने की? नोवाक की। 2021 में नोवाक को ही आप तुक्का मारो। ठीक है, स्टेफानोस इज ए गुड प्लेयर, पीछे है, नाम ज्यादा नहीं सुनते हो। और इंडिया जैसे देश ने अगर टेनिस का कोई क्वेश्चन डाला ही है तो वो लिजेंड्स के लिए डालेगा, तो नोवाक एंड राफेल, दीज आर द लिजेंड्स ऑफ द टेनिस, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तभी डालेगा। सितिपास और डैनियल मेदवेदेव के लिए क्वेश्चन बनना इज लाइक थोड़ा सा रेयर।
क्योंकि वो भी अच्छे प्लेयर्स है बट रैंकिंग में थोड़े से पीछे है, तो इसलिए उतना नाम नहीं फटा है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं होता तो मैं ऑप्शन ए को ही यहां पे मार्क करता, नोवाक जोकोविक को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, मतलब जनरल एबिलिटी का सेकंड क्वेश्चन, मतलब यहां का 7th क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, तुक्का कैसे मारना है। देखो कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 थीम क्या है? कह रहा है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया, योगा तो कोई अकेले में भी कर सकता है। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा से क्लाइमेट एक्शन का क्या फर्क पड़ेगा, बकवास वाली बात है। योगा फॉर वेलबींग, हाँ ये सही बात है। योगा फॉर पीस, पीस भी होता है लेकिन वो लाइक वैसा वाला पीस नहीं होता कि भाई इन्वायरमेंट में सुख शांति हो उस तरीके से। अगर लड़ाई वड़ाई चल रहा है तो आपके योगा करने से लड़ाई कैसे रुकेगी, समझ रहे हो। बट वेल बीइंग इज अ बेस्ट पॉसिबल तुक्का जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपको इंग्लिश में भी ज्यादा चाप नहीं लेना है, आपको अटेम्प्ट बढ़ाने अपने। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है ना, अटेम्प्ट बहुत कम होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो केमिस्ट्री का, कह रहा है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। ठीक है, अब देखो 0 होगा तो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, 14 हो गया तो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस हो गया एक्सट्रीम लेवल पे, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर का हमारे पास में होता है 7। लेकिन ऑप्शन सी जो है ना वो थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि उसमें क्या बेसिक भी है लेकिन एकदम एक्सट्रीम बेसिक भी नहीं है, जो कि 10 है। तो यहां पर तुक्का लगाने का बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है सी। अगर आपको तुक्का यहां पे लगाना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है सी, राइट। फिर आप देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9th में अगर आप देखते हो यहां पर तो आपको दिया है, देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। यहां पर दिया हुआ है कि भैया ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। अब मुंबई तो ईस्ट में नहीं है ना, ये तो आपको पता है ना, तो ऑप्शन ए का 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन ए का हमारे पास में क्या है, 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप देखो कि ए का हमारे पास में क्या हो सकता है। हमारे पास में ए का जो है बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया हो सकता है। ठीक है ना, हमारे पास में जो है, अब ईस्ट में कौन आता है ये फील करो, मुंबई नहीं होगा ईस्ट में, चेन्नई क्या ईस्ट में हो सकता है, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, चेन्नई में हो सकता है पोर्ट। ठीक है, तो आप यहां पर देखो ए का 4 नहीं हो सकता। ए का क्या हो सकता है हमारे पास में, लैंड लॉक्ड हार्बर। ठीक है, हार्बर हमारे पास में है वहां पर, राइट। सो धीरे धीरे जब आप देखोगे ना इसको, आप देखोगे ए का हमारे पास में क्या है, 2 के साथ में आपको मैचिंग फील आएगा। बिगेस्ट जो आप बार बार बोलोगे ए हमारे पास में क्या है, मुंबई। ए का 4 नहीं हो सकता। ए का और क्या नहीं हो सकता, ए का 3 हमारे पास में नहीं हो सकता। ठीक है, ए का हमारे पास में 2 हो सकता है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, राइट। और फिर आपको क्या करना है, एक बेस्ट पॉसिबल तुक्का यहां पर लगाना है। जैसे अब आप देखोगे, जैसे मेरे को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं अभी आपके सामने करने का यहां पर ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो मुंबई में बिगेस्ट पोर्ट हो सकता है, ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, हमारे पास में जो है विशाखापट्टनम में हार्बर हो सकता है, चेन्नई में हमारे पास में ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ये हो सकता है। ठीक है, तो सी का मैचिंग 4 के साथ फील आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन चारों को देखूं तो सी का मैचिंग 4 के साथ में फील आ रहा है, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। तो अब आप क्या कर सकते हो, बी और सी में से तुक्का लगा लो। बी और सी में से आप तुक्का लगा लो। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? बी और सी में से आप तुक्का लगा लो। ठीक है, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई आप जब देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। जब आप बार बार क्वेश्चन को देखोगे आपको एक क्लू मिलेगा। ठीक है, आओ 10th नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देखो, कह रहा है हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, आप मन मन में बोलो कि हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप, हिज एक्साइटमेंट इज डीप, क्या ये हो सकता है? हिज लॉन्जिंग इज डीप, क्या ये हो सकता है? हिज हैप्पीनेस इज डीप, हिज एबिलिटी इज डीप। तो आप देखोगे हिज एबिलिटी इज डीप, अजीब सा लग रहा है। हिज हैप्पीनेस इज डीप, अजीब सा लग रहा है। हिज एक्साइटमेंट इज डीप, ये हो सकता है बट फिर भी अजीब लग रहा है। हिज लॉन्जिंग विद डीप, सुनने में जो ज्यादा अच्छा लगे ना उसको तुक्का मार दो आप। इंग्लिश में तो मैं आपको यही कहता हूं, सुनने में आपको क्या अच्छा लग रहा है, सुनने में आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप तुक्का मार दो। यहां आप देखोगे हिज सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड, कुछ ऐसी चीज है जो सेलिब्रेट हो रही है। ग्रीड तो सेलिब्रेट नहीं होता। डिजायर कभी सेलिब्रेट होते हैं? नहीं। ट्रस्ट अच्छी चीज है, सेलिब्रेट कर सकते हैं बट जनरली होती नहीं है। डिग्निटी इज समथिंग विच कैन बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन डी तुक्का लगा सकते हो, राइट। फिर आप देखो इट इज इन द ऑपर्च्यून टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर।
अपॉर्चुन टाइम क्या होता है? आप देखो, ऑनररी, अप्रोप्रिएट, डिफिकल्ट टाइम, अनसुटेबल टाइम। डिफिकल्ट और अनसुटेबल तो आपको पहले ही लगेंगे बकवास है, क्योंकि अपॉर्चुन मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अप्रोप्रिएट हो सकता है यहां पे बेस्ट पॉसिबल तुक्का। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। फिर आप देखो लास्ट के अभी जो 3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसमें ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं इंग्लिश में। तो हिज वर्क इज प्रेज वर्दी, तो प्रेज वर्दी मतलब तारीफ टाइप का, उल्टा करो। एडमायरेबल ठीक है, कंडेमनेबल थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कमेंडेबल अच्छा लग रहा है, क्रेडिटेबल क्रेडिट दिया भाई अच्छा लग रहा है। तो कंडेमनेबल जो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है, मुझे भी इन इंग्लिश के वर्ड्स के मतलब नहीं पता, ये जो जनरल एबिलिटी मैं आपको करा रहा हूं ऑन स्पॉट अभी आपके सामने मैं करा रहा हूं, ठीक है, कि क्या आप तुक्का मार सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको इंस्टेंटली अभी देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको मैं बेसिकली वो फील देना चाहता हूं कि आप एग्जाम में कैसे करोगे। आप जब मेरी वीडियोस देखते हो तो आप ट्रिक सीखते हो, बट इंस्टेंटली कि जब मैं ट्रिक्स बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं, कैसे सोचता हूं, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होते हैं, मेरे सामने रैंडमली क्वेश्चंस आएगा पेपर का, मैं कैसे उसमें तुक्का मारता हूं, अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाता हूं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर आप देखो कि भैया कंडेमनेबल थोड़ा सा जो है अजीब सा लग रहा है, तो मैं 13 का जो है बी यहां पे तुक्का लगाऊंगा। 14 और 15 देख लेते हैं। 14 में क्या, हिज व्यूज ऑन दी सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। देखो माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, छोटा फील आ रहा है। अब ऑप्शन है देखो ब्रॉड, ब्रॉड तो सही है ना, ब्रॉड उल्टा हो गया, हमको इसमें उल्टा बताना था, उल्टे वर्ड्स बताने थे। माइन्यूट छोटा है, प्रिसाइज छोटा है, फाइन छोटा है, ब्रॉड ब्रॉड क्लियर है यार, ब्रॉड ब्रॉड आंसर होगा, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, वी वर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, खराब टाइम्स ऐसा टाइप का, तो अब आप ऑप्शंस में पढ़ो। डिस्ट्रक्टिव हाँ हो सकता है, अनस्टेबल हाँ हो सकता है, काम आराम, पीस काम, टर्बुलेंट से मैच नहीं कर रहा तो काम आंसर होगा, स्टॉर्मी मतलब तूफानी ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी यहां पर आप क्या है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंस्टेंटली आपके लिए करने की कोशिश की, सिर्फ वो बॉम्बे विशाखापट्टनम चेन्नई वाले क्वेश्चन में मुझे खुद नहीं पता क्या है उसके अंदर में, बट मैं भी इंस्टेंटली सोचा कि अगर मैं तुक्का लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा, ऑप्शंस को देखा मैंने, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार ए का 4 नहीं हो सकता, ए का हमारे पास में इस तरीके से फील किया, फिर 4 से मैंने देखा कि भाई चेन्नई हो सकती है 4 के साथ में मैचिंग, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोर्ट, तो मेरे को धीरे धीरे फील आने लगा कि हाँ भाई यहाँ पे सी का 4 होना चाहिए, और सी के 4 के मेरे को 2 ऑप्शन दिखे, बी और सी, ठीक है, और उनमें से फिर आपको जो है वहां पर तुक्का लगाना है, बी ऑप्शन हमारा यहां पर जो है करेक्ट आंसर था, ठीक है। मतलब 4 नहीं समझ आए मेरे को, कोई एक ही मेरे को फील हुआ जब मैं बार बार देखता गया उसको, इसलिए मैं वहां पे थोड़ा सा जो है फंस गया था। बट आई होप आप समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम सिनेरियो में तुक्का लगाना है, किस तरीके से आपको जो है सोचना है, ट्रिक्स कैसे सोचना, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, मैथ्स में जुगाड़ कैसे आपको लगाना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस और इंग्लिश सब कुछ आपको मैंने जनरल एबिलिटी भी यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। सो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई नो यू आर अ ट्रू फैन, यहाँ तक ये मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही था, या फिर कोई अगर लास्ट का पोर्शन भी देख रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रेट। सो मेरा मतलब बस ये था कि भाई एनडीए वाले स्टूडेंट्स ने जितना सपोर्ट दिया, जितना ज्यादा प्यार दिया पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लगा कि यार दे डिजर्व वन मोर वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस के लिए बहुत पुश किया, वन शॉट बनाने के लिए, जनरल एबिलिटी के वन शॉट बनाए, मैथ्स के वन शॉट बनाए, 1000 लाइक्स मैंने बोला था मैथ्स की वीडियो में करने के लिए, वो भी आप लोगों ने पूरा कर दिया। जिस तरीके का आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है मेरे को, ठीक है, और जहां पर कुछ दूसरे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत बहुत नेगेटिव बातें भी करी, फिर बाद में वो लोग भी तुक्का ट्रिक्स जो है सारी चीजें बनाने लग गए, तो जो माहौल मेरा क्रिएट हुआ ना, जो एक इन्फ्लुएंस मेरा क्रिएट हुआ तुक्का ट्रिक्स को लेकर के, और जो बच्चों का अवेयरनेस यहाँ पर मेरे को दिखा, उसके लिए मेरे को लगा यार आप लोग एक वीडियो और डिजर्व करते हो। सो यही एक बेसिक रीजन था कि मैं अभी सुबह, ठीक है, सुबह के अभी बज रहे 5, ठीक है, और मैं सोया नहीं हूं, मेरे मन में ये था कि यार एक वीडियो बना करके आप लोगों को लास्ट दे दूं, ठीक है, जी जान से, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, आप लोग जब एग्जाम सेंटर में जाओ, जब आप सुबह उठ के वीडियो को देखोगे तो आपके चेहरे में एक स्माइल आएगी, और अगर इस चेहरे पे स्माइल आई है तो कमेंट करके बताना जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट यार, एग्जाम आपका क्रैक हो ना हो, लेकिन आज आपको मैं बता दूं, आप एक फाइटर माइंडसेट लेकर के एग्जाम में जा रहे हो, तो आप जो भी करोगे यहाँ पर एक अच्छी लर्निंग लेकर के जो आओगे, एग्जाम देके जरूर से बताना कि यार कितना मार्क्स आपने तुक्का ट्रिक से बूस्ट किया, क्या आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, आगे आपका क्या प्लान है, जो भी आपका प्लान है आगे का, वो सारी चीजें जो है आकर के इसी वीडियो के अंदर में शेयर करना। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीए एस्पिरेंट्स मेरे साथ इस वीडियो में और इस सीरीज में पिछले कुछ दिनों से जुड़ने के लिए, बने रहिए यार, थैंक यू सो मच।